चलिए 7वां क्वेश्चन बनाते हैं। 4 ही क्वेश्चन है ना, इसके बाद जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं। ये क्लास 9th का प्रमेय है, 2 प्रमेय है इसमें, लेकिन आपको थेल्स प्रमेय द्वारा बनाना है, ठीक है ना। बोला है, कंडीशन दिया है कि प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय। आप प्रमेय इसको जब साबित करेंगे, प्रमेय 6.2 यानी कौन सा ये प्रमेय है, थेल्स का विलोम। इसी का सहारा लेकर आपको 9th क्लास का, इसमें लिखा भी है, देखिए कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं, यानी कक्षा 9th में हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन वो दूसरा तरीका था, साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड, उससे किए थे। लेकिन अब क्या करना है, आपको थेल्स का प्रमेय प्रयोग करके इसको बनाना है। क्या बोला है, कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे जैसे बोला वैसे ही हम लोग चलेंगे। एक त्रिभुज हमने बना लिया, बहुत छोटा है क्वेश्चन। एक हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन, बोला एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी नाम लिख देते हैं ए बी सी। ए बी सी लिख दिया। एक भुजा, किसी एक भुजा के, तो एक भुजा ए बी के मध्य बिंदु ले लेते हैं, ए बी के मध्य बिंदु ले लेते हैं हम लोग। क्या नाम लिख दे, डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डी। ए बी के मध्य बिंदु है। अब कह रहा, अब आगे पढ़िए, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है। अब इसी के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर, यानी इस भुजा, ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो, आपके इच्छा अनुसार। हम थेल्स का, जैसा थेल्स प्रमेय में सिद्ध किए थे वैसे ही हम खींच लेते हैं। इसी के समांतर लेना है, इसके समांतर लेना है, तो ले लेते हैं समांतर। और ये कुछ इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं ई। क्या लिख देते हैं बउआ, ई। अब क्या बोला है, तो सिद्ध कीजिए कि, कह रहा कि पहला भुजा इसको माने हैं, एक भुजा, ये दूसरा भुजा, तो सिद्ध करना है कि ये ए बराबर है ई, मतलब समद्विभाजित करता है। जो ये रेखा खींचे हैं वो इसे क्या करता है, समद्विभाजित। यही आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, पहले नोट कीजिए क्या क्या दिया है, तो नोट करते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया है, क्या क्या दिया है बबुआ, दिया है त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु डी से डी है, डी है, तथा DE समांतर BC है, DE समांतर BC। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बाबा, आपको सिद्ध करना है कि ई जो बिंदु है ए बी का मध्य बिंदु है, यानी सिद्ध करना है ए ई बराबर, क्या सिद्ध करना है, सी ई। ए ई बराबर क्या सिद्ध करना है, सी। कहने का मतलब अगर ये सिद्ध हो जाए तो हम लोग बोल देंगे क्या, ई बिंदु ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। जो ई बिंदु है ए सी का क्या होगा बबुआ, मध्य बिंदु, ठीक है। यही सिद्ध करके दिखाना है, तो ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। रचना कुछ किए हैं क्या, बिल्कुल नहीं। प्रमाण उठाते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रमाण, अब प्रमाण उठाते हैं। प्रमाण से पहले एक चीज लिख देते हैं यहाँ पर, फिलहाल मतलब याद करने के लिए कि ये डी बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है। जब डी बिंदु मध्य बिंदु है बबुआ, तो एक चीज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, यहाँ से पकड़कर एक चीज बोल सकते हो कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। बोल सकते हो ना, ए डी बराबर क्या है, बी डी, ठीक है।
हम उठा रहे हैं त्रिभुज, बहुत सिंपल है, ए बी सी में, और आप जानते हैं कि डी समांतर है बीसी का। डी समांतर किसका है? तो इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से इसी को बोलते हैं प्रमेय 6.1। इसी को क्या बोलते हैं? प्रमेय 6.1। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या बोले? अगर समांतर दिखे तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनके एडी मतलब इनके जो जो विभाजित करिए उससे समानुपाती है। क्या है? तो एडी बटे में बताइए तो क्या होगा? बीडी। और क्या होगा बबुआ? एई बटे में सी। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, तो हम यहां लिख देते हैं एडी बराबर बीडी, एडी बराबर बीडी। अब बोलिएगा कैसे भैया? चूंकि डी बिंदु क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। आप देखिए कह रहा है कि एक भुजा का क्या मध्य बिंदु, आपने किसे मध्य बिंदु लिया है? डी को। तो बताइए कि ये दोनों साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। ये तो इसका मतलब कि जहां जो जरूरत है वहां पर यूज कर सकते हैं। क्या आप लोग इसको एडी को बीडी लिख सकते हैं क्या बबुआ? लिख सकते हो। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? बीडी बराबर ए ई बट्टा में सी। तो ये कट कर एक हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ए ई बराबर सी। बनेगा कि नहीं बनेगा बबुआ? और यही प्रूफ करना था। तो आप क्या बोल सकते हैं? अतः, अतः बोल सकते हैं वो कि ई बिंदु, ई बिंदु, ई बिंदु एसी का, एसी का क्या है बबुआ? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। और इसी प्रमेय के ठीक उल्टा दिया है एक और प्रमेय, जो कि मतलब कह रहा है कि दो बिंदु, दो रेखा को मध्य बिंदु पर विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये तीसरी भुजा, ये जो रेखा खींचे हैं तीसरी भुजा क्या है? समांतर है, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन भारी नहीं है, सिंपल है, लेकिन है 9th क्लास का। ठीक है, इसमें दे भी दिया, ऊपर लिखा भी है 9th क्लास का। तो आगे बढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, ठीक इसके उल्टा है, सेम है, बोला भी है इसी का प्रमेय का उल्टा है, ठीक है ना? ये सेम है। ये बोला है क्या कि एक मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींचा जाए तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते। ये क्या बोला है? करे एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, देखो बोल दिया ना, अभी हमने सिद्ध किया दो भुजा के मध्य बिंदु। तो ये कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, ये भी सिंपल है, बहुत इजी है। यहां पर एक हमने त्रिभुज बना लिया कुछ इस टाइप से, और ये दिया है बबुआ ये वाला, ठीक। अब ये बोला है, इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। बोला है कि कोई भी दो भुजा ले लीजिए, उसके मध्य बिंदु उठा लीजिए। तो हमने इसका मध्य बिंदु ये उठाया और इसका मध्य बिंदु ये उठाया, ठीक है भैया। और यहां से हम एक रेखा ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से एक हमने रेखा बना दिया कुछ, ठीक है भैया। ये तो बन गया रेखा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया, उसके अनुसार हम करते हैं। दिया है, क्या दिया है जी? दिया है त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु क्या लेते हैं? डी तथा टी तथा ई है, ई है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके दिखाना है बाबा? तो सिद्ध करना है कि टीई समांतर बीसी, यही आपको सिद्ध करके दिखाना है कि डी समांतर बीसी, ठीक है। रचना तो कुछ की है क्या? रचना टीई, अच्छा यहाँ पर टी है और ये क्या है? ई। टी समांतर क्या है बाबा? टी समांतर
मतलब वो सिद्ध करके दिखाना है, बहुत सिंपल है। क्या आप लोग प्रमाण उठा लेते हैं? क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा क्या लिखना है भैया, क्योंकि डी डी ए बी भुजा के, ए बी भुजा का मध्य बिंदु है या नहीं है? मध्य बिंदु है, ठीक है भैया, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु तो आप लोग AD बराबर BD लिख सकते हैं क्या जी? अरे मध्य बिंदु तो AD बराबर BD नहीं होगा? हो जाएगा सिंपल तरीका से। मध्य बिंदु तो ये वाला चीज इस चीज के बराबर होगा और ये वाला चीज इस चीज के बराबर होगा, ठीक है। तो हम भी तो वही लिखे हैं, AD या बटा में AD बराबर BD लिख सकता है ना। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, AD या बटा में BD बराबर 1? AD बटा में BD बराबर क्या लिख सकते हैं? अरे ये इधर आएगा तो बटा में होगा और ये इधर आएगा तो इंटू से बटा में ले जाओ तो कितने के बराबर है? दोनों का भागा करेंगे तो 1 के बराबर नहीं होगा। अगर ये मान लीजिए x है, ये x है, तो x बटे में x कितना हो जाएगा? कट कर 1 नहीं होगा। तो वही लिखा गया है, इसको इधर भगा दिए हैं तो AD बटा में BD बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसे समीकरण 1 ले लो। पुनः एक चीज दिया है, ई बिंदु ई AC का AC भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है। आप लोग तब इसे ऐसे लिख सकते हैं, AE बराबर क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं भाई। ये भी AE बराबर क्या लिख सकते हैं? कारण कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा कि ई मध्य बिंदु है, ई क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, AE अब बटा में C लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल, AE अब बटा में CE और बराबर कितना? 1। समीकरण क्या हो जाएगा? 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए तो क्या बनना? समीकरण 1 तथा 2 से देखिए तो 1 के बराबर हो गया जी। तो आप लोग लिख सकते हैं इधर से AD बटे में BD बराबर AE बटे में C। आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि इतना बटे में इतना और इतना बटे में इतना। तो जाहिर सी बात है कि जब समानुपाती होती है तो तीसरी भुजा के ये समांतर होती है, यही तो थेल्स प्रमेय बोले थे। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? अतः इसलिए थेल्स प्रमेय का नाम क्या होगा? 6.2 से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से क्या हो गया कि BDE समांतर किसका होगा? यही करना, उसके ठीक उल्टा है ये। एक थेल्स लगेगा, एक थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। दोनों क्वेश्चन बताइए, दोनों में क्या दिक्कत है जल्दी से बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कहीं दिक्कत है? बढ़े आगे? बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ा इतनी नहीं करना है। हाँ इसमें थोड़ा सा दम है, लेकिन इतना भी दम नहीं है कि आप लोग नहीं बना सकते, चूंकि बना चुके हैं आप लोग, इस क्वेश्चन को बना चुके हैं। हम उदाहरण शायद 3rd या 4th बताए थे, पता नहीं कौन सा, उसमें समलम आया था। अरे उदाहरण देख लो, इतना सब बकलोल है कि सब, शायद कोई उदाहरण था हम बनाए थे, हमको याद आ रहा है, देखो है ना, ठीक है। उदाहरण 2 है, लेकिन उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ और अलग करना है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि ABCD एक समलम। सबसे पहले तो आप आंख मूंद कर समलम चतुर्भुज ले लीजिए। हमने समलम चतुर्भुज ले लिया, अरे वाह बहुत सुंदर। हमने समलम चतुर्भुज ले लिया, इसका नाम लिख दिया ABCD। और अब क्या करें? ABCD, ठीक है। अब क्या बोला है? समलम कह रहा है कि AB समांतर D, AB समांतर D, तो हाँ नामाकरण गलत हो गया। कह रहा है कि AB समांतर D है, तब तो नामाकरण बिल्कुल गलत हो गया। अब नामाकरण गलत हो गया तो इसको फिर से लिखते हैं, AB समांतर CD। अब सही है क्या नामाकरण? AB समांतर है CD,
ये जो रेखा है इस रेखा क्या है, समांतर। ठीक है, ठीक हो गया। इसके विकर्ण परस्पर ओ पे, तो विकर्ण खींचना पड़ेगा। विकर्ण कर रहा है परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो विकर्ण हम खींच लेते हैं। बोला है तो विकर्ण खींच लिया हमने। दिख रहा है कलर ये जी, चलिए ठीक है। और इसका नाम क्या है, प्रतिच्छेद जो कर रहा है उसका नाम क्या है, ओ। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि एओ कहाँ है, एओ, एओ बटा में बीओ। अच्छा, इतना बटा में इतना, ठीक है। और सीओ बटा में, सीओ बटा में क्या हो जाएगा, डीओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए पहले लिखिए क्या क्या दिया है। एबीसीडी दिया है, दिया है। ए बी सी डी एक क्या है बुआ, एक समलंब है, समलंब है। ठीक है, और समलंब है तो साथ ही साथ ए बी समांतर है डीसी का। ए बी समांतर किसका है, डीसी का। ठीक है, तथा इस टोटल लिखना है, तथा विकर्ण, विकर्ण परस्पर क्या कर रहा है, ओ पर, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबा, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में, ये आपको प्रूफ करके दिख, हाँ ए ओ बटा में यही आपको प्रूफ करके दिखाना है। मेरे पास प्रूफ करने का दो तरीका है, सिंपल तरीका है। एक तो आप थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके कर सकते हैं, अगर उससे अच्छा ना लगे तो हम सेकेंड रूल बताएंगे। लेकिन अभी रूल आप लोग को नहीं बताए हैं, एंगल एंगल समरूपता या साइड एंगल साइड समरूपता या साइड 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 समरूपता, ये चीज नहीं बताए हैं। लेकिन हालांकि आप लोग को थ्योरम पहले प्रूफ नहीं किया, लेकिन पहले बता चुके हैं। अरे समरूपता वाला रूल में बताए हैं, एंगल 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 समरूपता, फिर साइड एंगल साइड समरूपता। तो वहां से पकड़कर एक थ्योरम वहां से चिपका कर फिर से बनाएंगे, और फिर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन एक बार और मिलेगा अगले चैप्टर में, सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। तो आप मन है, कहीं लिखा है आपको थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है, तो स्वतंत्र है आप एग्जाम में किसी भी तरीका से बनाने के लिए। लेकिन इन सभी क्वेश्चन में ये और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है कि आप दूसरे मेथड से बनाइए, क्योंकि बोल दिया है इसका प्रयोग करना है। जब बोल दिया था आपको हिम्मत नहीं है कि किसी और तरीका से बना दो, अगर बनाते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर तो बोला ही नहीं कि थेल्स प्रमेय लगाना है, तो हम कहे नहीं दूगो दूगो प्रमेय से बना देते हैं। एक प्रमेय थेल्स प्रमेय है, तो बोलेगा पहले थेल्स प्रमेय बता दीजिए भैया, तो इसमें थोड़ा सा चीज को रचना करना पड़ेगा, एक और इसमें रचना करके इसके समांतर ए बी के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, ए बी के समांतर हमने एक रेखा खींचा। दिख रहा है जी, ब्लैक दिख रहा है ना, ठीक है। और इसके समांतर खींचे हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ नाम लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ई। अरे ए बी सी डी ई हो गया, ठीक है। मन है तो पी लिखिए, मन है तो क्यू लिखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रचना आपने किया तो रचना तो लिखना पड़ेगा ना जी, रचना आपने किया है तो रचना लिखना पड़ेगा। क्या किया है रचना, ई ओ समांतर, किसके समांतर, ए बी के, ई ओ समांतर ए बी, ई ओ समांतर ए बी खींचा, ठीक है। अच्छा एक चीज लॉजिक पकड़िएगा ध्यान से, ध्यान समझिए।
ए बी समांतर है डीसी का, ए बी समांतर किसका है, और ईओ समांतर हो गया ए बी का। ध्यान समझिएगा, ये समांतर है इसका, ये समांतर है इसका, तो क्या ये समांतर इसका नहीं होगा? होगा, इसका प्रयोग करेंगे। ध्यान में रखिएगा, जब ये समांतर है इसका और इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींच दिए तो ये तीनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। और ये कहाँ पर पढ़ना था, 9th क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर दिखाते। अब प्रमाण उठाइए। प्रमाण, प्रमाण में कोई भी दो त्रिभुज उठाइए। एक त्रिभुज ये वाला उठा लेते हैं। चलिए त्रिभुज को देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए तो बेहतर होगा, तो आप लोग को फील होगा। एक बार और प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं, चलिए नहीं बना। आप इसको देखिए तो ध्यान से। देखिए ये वाला कलर ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। दिख रहा है जी, दिख रहा है ना, इस त्रिभुज के बारे में हम बता रहे हैं। और कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाओ, कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाना है। जो ये दिख रहा है ना, बस इससे मतलब है ये वाला और ये वाला समांतर है, ठीक है। त्रिभुज इसका नाम बताइए तो क्या ले ले, ए बी डी में ई ओ समांतर है किसका, ए बी का। किसका है बबुआ, इसलिए इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय से ए ई बटा में, सिर से उठाया, ए ई बटा में, सॉरी सॉरी, ऊपर क्या है, डी ई बटा में ए ई। ठीक है भैया, इधर बताओ क्या लिख दे, डीओ बटा में। बहुत सुंदर, इसे आप समीकरण 1 ले लीजिए, ठीक है। पुनः पुनः आप दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हटा दिए, वाह बहुत सुंदर, हटा दिए। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, फिर से आप इस कलर को देखिएगा तो दिख रहा है जी, ये त्रिभुज दिख रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जैसे ही बनाइएगा ना, थ्योरम अप्लाई कीजिए थेल्स प्रमेय में, खुद ही पता चल जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया। ठीक है कोई बात नहीं, कर तो रहे हैं। अब बताइए त्रिभुज का नाम, ए सी डी में गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें है दिमाग लगाना। क्या आपको पता है ना कि ए बी समांतर है, ए बी समांतर है डीसी का, है ना जी, ए बी समांतर है डीसी का। तथा तथा एक चीज और समांतर है, आपने खींचा है, ई ओ समांतर ए बी। ई ओ समांतर किसका होगा, ए बी, ए बी ना, ए बी। इसलिए इसलिए आप एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया, कि ईओ समांतर होगा किसका, डीसी का। ईओ समांतर होगा डीसी का। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स अब लगेगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या बोले हैं कि समानुपाती होता है। चलो ठीक है, ये आप त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये वाला कलर जो दिख रहा है ना, इसको आप मतलब निगलेक्ट करके समझिएगा। ये समांतर थे, या तो यहां से उठाओ नहीं तो यहां से उठाओ। अब यहां पर जरूरत क्या है, ऊपर से उठाओ, सिर से मत पकड़ो, ऊपर से उठाओ। बोलो तो क्या लिख दे, ऊपर से चलना, डी ई। ऐसा क्यों बता रहे हैं, ए ई बराबर उधर से ही करना है, सीओ बटा में, सीओ बटा में ए ओ। कोई प्रॉब्लम भैया, क्यों ऐसा लगा है सिर से नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको फिर लगाने के बाद बदलना पड़ता है। देखो समीकरण 1 और 2 को नजर में रखो, अगर नहीं आप सिर से लेते तो फिर एक बार पलटना पड़ता हमको। अब देखिए इसका एलएचएस से इसका एलएचएस बराबर है बबुआ, बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, जब एलएचएस बराबर हो गया तब अब खुश हो जाइए, कुछ ना कुछ आने वाला है। तो आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण
1 तथा 2 से, सही है जी। LHS LHS बराबर है तो क्या RHS बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसको कर लेते हैं DO बटा में BO बराबर CO बटा में CO बटा में AO। लेकिन आप देख रहे हैं कि भैया तो आया ही नहीं। आप गौर से देखिए, ये तो दूसरा कुछ साबित हो गया। आपको लाना है AO बटा में BO, लाना है जी AO बटा में BO, और आपको लाना है CO बटा में DO। आप गौर से देखिए क्या ला दिए, आप ला दिए DO बटा में BO। BO तो नीचे आ रहा है, लेकिन AO कहाँ आ रहा है, ऊपर, और ये कहाँ आ रहा है। तो आप देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई के क्या आप लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर नहीं समझ में आता AO गुणे DO लिख सकते हैं जी। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं और क्या किए हैं, बराबर CO गुणे BO लिख सकते हैं। AO को छोड़ देते हैं, AO को छोड़कर DO को भेज रहे हैं, और यहां पर किसको भगा रहे हैं, BO को। तो इधर आएगा तो BO आ जाएगा, BO। इधर क्या बचा है, फ्रेश CO। ये इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, DO। देखो आ गया, यही ना लाना था, बस एक्स्ट्रा दिमाग यही लगाना है और कुछ नहीं। हो गया प्रूफ्ड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है। कोई बड़ा है जी, इसमें कुछ दिक्कत है तो बोलिए, कहीं पर दिक्कत है। ठीक इसी का रूप दिया है, थेल्स का विलोम से बनेगा, ऐसा ही है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है, तो आगे बढ़े ना, ठीक है आगे देखो। आगे ये क्वेश्चन दिया कर, ऑलरेडी दिया है, कर के सिद्ध कीजिए कि समलम है। देखो इसका उल्टा है कि नहीं है, आपको सिद्ध करना था, ये चीज करना था ना। लेकिन अब क्या, अच्छा हाँ, इसका सेकंड तरीका बता दे। चलिए सेकंड तरीका रफली बताते हैं, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाए तो बेहतर है, नहीं समझ में आए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए सेकंड तरीका क्या है। सेकंड तरीका में कोई भी रचना नहीं करना है आपको, ये जो ईओ रचना की है कोई जरूरत नहीं है। तब बनेगा कैसे भैया, बता रहे हैं। आप जिस कलर को पेंट कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये सेकंड तरीका है, उसमें आप उतार लीजिए, उसके बाद का ये बात है, ठीक है ना। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है बबुआ, बोलो। हाँ भैया दिख रहा है, ठीक है। और आपको ये वाला त्रिभुज अगर नजर आ जाएगा तो बेहतर होगा, ये वाला त्रिभुज। समझ में आ रहा है ना। चलिए ये वाला कलर ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है। देखिए कितना स्पीड होता है, देखिए कितना दम सिंपल तरीका से हो जाता है, इतना बढ़िया। क्या ए बी समांतर है डीसी का, है तो क्या ये वाला, ध्यान से देखिएगा, यहां से कोण देखिएगा, ये तिर्यक रेखा लेते हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अरे तिर्यक रेखा से एकांतर कोण से, ठीक है भैया। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। हम तो यही तो चाहते थे, दो कोण बराबर हो जाए, और तीसरा तो बराबर हो ही जाता है। अब वैसे भी बराबर है, क्यों भैया, क्योंकि शीर्षा भूमुखी कोण है। कौन सा कोण है, जब दो रेखा ऐसे कट करते हैं शीर्षा भूमुखी कोण बराबर होता है। तो अब आप लोग बोलिएगा एंगल 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 समरूपता से, बोलिएगा ना, समरूप हो गया। अतः इनके संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। जब समरूप हो गया तो संगत भुजा क्या होगी, तो देखते हैं। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का हम लेते हैं एओ। अब पकड़ना ये है कि भैया कैसे कैसे लिखा जाएगा, सुनो हम बता रहे हैं। 3 क्रॉस लाइन दिख रहा है, और यहाँ पर डबल क्रॉस लाइन एओ उठाए हैं, उसमें भी देखो 3 क्रॉस लाइन और 2 क्रॉस लाइन, 3 क्रॉस लाइन 2 क्रॉस लाइन, बटा में सी हो जाएगा। नहीं समझे तुम लोग। संगत भुजा लेने का सबसे बेस्ट तरीका, इससे आसान तरीका है ये नहीं है। हम जब बनाते थे हम यही चीज को, नहीं तो कब कब माइंड में ये बोला जाता है पलट कर देखो उलट कर देखो, लड़का दिमाग में सोच ही नहीं सकता है कि कैसे किसको क्या पलटना है। सबसे सिंपल तरीका है, जो जो बराबर है आप उसे क्रॉस लाइन बना लीजिए। तो देखो तो ये दो क्रॉस लाइन है, इसके बराबर एक क्रॉस लाइन, एक क्रॉस लाइन है, 3 क्रॉस लाइन, 3 क्रॉस लाइन, दिख रहा है। सबसे सिंपल है, हमने क्या लिया है, एओ लिया है, यानी 2 3, 2 क्रॉस लाइन 3 क्रॉस, इसमें ढूंढ लो क्या है।
तो 3 क्रॉस लाइन CO है बराबर, हमने लिया इसमें कितना क्रॉस लाइन, 1 और 3 BO, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 3, क्या होगा, देखो एक लाइन में हो गया प्रूफ, नहीं हो गया। बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीका से थेल्स प्रमेय में थोड़ा डबल उपयोग न करना पड़ रहा है। विदाउट थेल्स बनाइएगा, एग्जाम में कहीं नहीं लिखा कि आप थेल्स प्रमेय से बना दे क्या, इसको बढ़िया से बना दे क्या है? समरूप अभी तो समझाए, समरूप वाला समझा देंगे, उसी टाइम पूछ लेना कि भैया थोड़ा 10 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी फिलहाल ऐसे ओरली समझा दिए, किसी को दिक्कत है जी? नहीं तो चलो अब चलते हैं, सबको रफ करते हुए तो मेन चीज समझ। हमको अच्छा लगता है ये वाला तरीका, जो अभी सेकंड तरीका बताया ना, ये वाला तरीका हमको बेस्ट लगता है। थेल्स प्रमेय में 2 जगह यूज करना है, क्रॉस करना है, उसके बाद बनाना है। तो चलिए देखते हैं ये वाला, लेकिन थेल्स पढ़ रहे हैं तो थेल्स का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि समलंब चतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है बबुआ? ठीक है कोई बात नहीं, फिर से वही फिगर, फिगर में कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे। का नाम लिख दिए, अच्छा हाँ, देखो ABCD परस्पर O बिंदु पर छेद करती है, तो सिद्ध करना है कि एकदम वैसे ही बना रहा है फिगर ए, क्योंकि सेम सिद्ध करने के लिए दे दिया ना बबुआ, ABC और D। आपको सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध नहीं मतलब दिखा नहीं रहे हैं, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाला लाइन जो है ना, इस लाइन का क्या है, समांतर है। इसका मतलब ये मत सोचिए कि समांतर है ऑलरेडी, हम नहीं जानते कि समांतर है या नहीं, आपको सिद्ध करके दिखाना। जबकि 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 क्या बोला है, जबकि यहां से विकर्ण खींच रहे हैं और यहां से विकर्ण खींच रहे हैं, तो इसका नाम लिख देते हैं, दिख रहा है जी, ठीक है। और O पर कर रहा है प्रतिशत, किस पर, ठीक है। हमने क्वेश्चन दिया है, पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जो जो करना है। दिया है, दिया है चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD, ABCD के विकर्ण, विकर्ण क्या नाम है, BD तथा AC परस्पर O बिंदु पर, O बिंदु पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करती है कि, प्रकार क्या, यहाँ पर AO बटा में BO बराबर CO बटा में, सही है, ठीक है, ठीक है। इस समीकरण 1 ले लेते हैं, तो सिद्ध करना है, जरूरत पड़ेगा तो सिद्ध करना है, बहुत सिंपल है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बाबा, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक क्या है, एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, दो भुज समांतर हो जाए, हम अगर प्रूफ करने में सक्षम हो जाए कि CD समांतर है AB, तो आप लोग नहीं बोल सकते हाँ भैया ये समलंब है, क्योंकि दो भुजा किसी भी स्थिति में हो, दो भुजा समांतर होना चाहिए। इसीलिए तो सभी आप लोग जानते हैं कि सभी चतुर्भुज को समलंब बोल सकते हैं। आयत एक समलंब है, वर्ग एक समलंब है, क्योंकि उनके दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो आपको समलंब करने के लिए आपको यहां पहुंचना पड़ेगा कि भैया CD समांतर किसका है, AB का। अगर ये आप करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि भैया ABCD ये क्या है, समलंब है। पहले ये तो लाइए, अब इसको लाने के लिए फिर से हमको उसी रास्ते जाना पड़ेगा, यानी रचना करना पड़ेगा जो आप पहले वाले में किए हैं, ऐसे। नहीं तो सेकंड तरीका अपनाना पड़ेगा। सेकंड तरीका क्या है,
ये वाला कलर दिख रहा है जी, चलो दिख रहा है ना, लग रहा है ना कि रेखा खींचे, ई ले लेते हैं और यहाँ ओ तो बैठा ही है। रचना आपने किया है तो रचना तो लिखना पड़ेगा भाई, इसमें कोई दिक्कत। रचना लिखिए, क्या किए हैं हमने, ईओ समांतर ए बी खींचा, ठीक है। इससे क्या होगा प्रॉफिट, यही ना सोच रहे हैं आप लोग। तो प्रमाण उठाइए भाई, इससे प्रॉफिट क्या होगा, अभी प्रमाण उठाइए। आप इस त्रिभुज को लीजिए, ये वाला त्रिभुज को एक नजर देखिए, ये वाला दिख रहा है जी, चलिए बोलिए तो, नाम बोलिए तो। ए बी डी में ई ओ समांतर क्या खींचे हैं, ए बी, ई ओ समांतर क्या खींचे हैं, ठीक है। ई ओ समांतर ए बी खींचे हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए, लिखिए तो क्या लिखेंगे, ए ई बटा में, ए ई बटा में, नहीं ऊपर से सिर से खींचो अच्छा लगेगा, ऊपर से खींचो, डी बटा में ए बराबर डी ओ बटा में पी ओ, कोई परेशानी, डी ओ बटा में बी ओ, डी ओ बटा में बी ओ, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए इसे समीकरण 2 लिखिए, और समीकरण 1 उठाते हैं, समीकरण थोड़ा, समीकरण 1 को इधर उधर करना पड़ेगा, ए ओ बटा में बी ओ बराबर समीकरण, क्वेश्चन को हटा दे क्या जी, थोड़ा जगह मिल जाएगा, तो हटा देते हैं। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या दिया है बबुआ बताओ तो, ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में, यही ना दिया है। क्या आप लोग इसको इस तरह से इसको यहाँ लिख दीजिए, तो डी ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में ए ओ, समीकरण 2 हो गया, नहीं 3 हो गया। अब समीकरण देखो, क्या आपको दिख रहा है कुछ, डी ओ बटा में बी ओ, अरे इससे पहले भी यही काम किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करके, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग समीकरण, समीकरण 2 तथा 3 से क्या होगा देखिए तो यहां पर आ गया डी बटा में ए ई बराबर सी सी ओ बटा में ए ओ, सी ओ बटा में क्या हो गया ए ओ। अब क्या होगा भैया, इसे समीकरण ले लीजिए 4, जरूरत पड़ेगा पुनः। अब एक और त्रिभुज आप उठाइए, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज और उठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पहले वाला उठाए थे वही वाला, दिख रहा है जी, ठीक है। त्रिभुज नाम बोलता है ये ए सी डी में, ए सी डी में क्या डी ई समांतर ए ई बराबर सी ओ बटा में ए ओ, ध्यान से देखिए सी ओ बटा में ए ओ, तो थेल्स के, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है कि अगर समानुपाती है तो भुजा जो है जो प्रतिच्छेद करेगी वो तीसरी भुजा क्या होगी समांतर, तो क्या आप लोग ईओ बटा में ई ईओ ईओ समांतर डीसी बोल सकते हैं, वो ईओ समांतर क्या बोल सकते हो, आपने प्रूफ करके दिखा दिया ईओ समांतर क्या डीसी, हो गया प्रूफ, तो अब क्या, अब हो गया प्रूफ। लेकिन ये चीज नहीं करना है आपको, ये भी समांतर क्या करना है सीडी करना है, ठीक है कर लेते हैं। यहां पर गौर कीजिएगा, चूंकि फिर से वही रूल लगाना है, क्योंकि यहां पर क्या है ईओ समांतर ए बी है, ईओ समांतर किसका है, ये वाला जो रेखा है बबुआ, ये वाला रेखा, ये वाला रेखा
इसके समांतर है ना? ठीक है। तथा तथा हमने ये भी प्रूव करके दिखाया कि ए बी समांतर है सी डी का। अरे देखो तो सही, हमने तो इसमें प्रूव किया है कि ईओ समांतर किसका है? सी डी। यानी ये वाला रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, तो जाहिर सी बात है तीनों रेखा आपस में क्या होगा? समांतर। तो अतः आप क्या लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हो कि ए बी मतलब इससे देखिए ईओ मिल रहा है, तो ए बी समांतर किसका होगा? सी डी का। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी ये क्या है बबुआ? एक समलंब है, क्योंकि समांतर हो गया, समलंब है। समलंब चतुर्भुज, यही प्रूफ करना था। बोलो क्या यहाँ पर दिक्कत है? जब दो भुजा, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अगर डाउट हो रहा है तो ये और ये रेखा समांतर नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने खींचा कि ये वाला जो रेखा है ना, इस रेखा क्या है? समांतर है। यानी एल एम एन है, सपोज ले लेते हैं, और एल समांतर हो गया एम का, और हमने प्रूफ करके दिखाया एम समांतर है एन का। किसका? जब ये समांतर है इसका, ये समांतर इसका, अरे तो तीनों समांतर नहीं है, तो हमने लिख सकते हैं कि एन समांतर है किसका? एल का। तो वही कंडीशन लगा है, एल समांतर है एन का। और इस पॉइंट का यानी 6.2 है ना, 6.2 का लास्ट क्वेश्चन यही था। कोई दिक्कत कहीं पर परेशानी है? बताइए। थेल्स प्रमेय थोड़ा सिद्ध करने में थोड़ा लगा था कि कुछ है दम, इसका एप्लीकेशन में कुछ है तब जल्दी बन जाता है। एप्लीकेशन से आ जाए तो बहुत बेहतर है। अगले दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो अगले दिन हम लोग 6.3 में आप लोग को थ्योरम देखना है। 3 थ्योरम मिलेगा। एंगल 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 को एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना? 2 एंगल से भी काम चल जाता है, क्योंकि 2 कोण बराबर होगा, तीसरा कोण अपरूपी बराबर हो जाता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। इसलिए 2 ही कोण पर चला जाता है, तीसरा कोण बराबर हो या होगा ही बराबर, ना होने का कहीं सवाल नहीं है। जब 2 कोण बराबर, तीसरा कोण हो ही जाएगा बराबर। दूसरा साइड 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 में क्या है? तीनों भुजा समानुपाती है, तो त्रिभुज समरूप है। तीसरा क्या है भैया? साइड एंगल साइड। ये क्या रूल है भैया? तो इसमें बोला जाता है कि 2 भुजा समानुपाती हो और एक कोण बराबर हो, तो उसे बोलते हैं वो त्रिभुज क्या होता है? समरूप। ये सब क्वेश्चन एक बार और आप पूछिएगा समरूप के नियम से, तो हम बताएंगे। जैसा कि आप लोग समरूप वाला रूल में आप देखे भी होंगे, देखिए 3 रूल पढ़ना है, आप लोग को बताए थे, कोई इसमें नई बात नहीं है, इधर हम लिए होंगे शायद, समरूप समझा रहे होंगे, तो वहीं पर शायद थ्योरम पता नहीं लिए हैं कि नहीं लिए हैं। चलिए मिल नहीं रहा है, ठीक है। क्या इतना बात समझ में आ गया जी? तो चलिए मिलते हैं कल।